एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। और बस सारे घर के काम निपटा ली थी, मतलब बर्तन वर्तन सब कर ली थी, कपड़े उपड़े सब धो के डाल दी हूँ, सबको को खाना वाना खिला दी थी। और ये गाड़ी भी आ गया था, इसलिए जल्दी जल्दी मतलब तैयार हो रही थी क्योंकि जाऊँगी फिर। और आज शनिवार था तो बस सारे घर के काम निपटा के उसके बाद ही निकली हूँ मायके के लिए। अब बस सब कोई जा रहे हैं, बस चाचा जी रुक के, मम्मी भी जा रही, तो मम्मी अपने मायके उतर जाएंगी जानकी नगर। और शोभित अर्नव और शोभित के पापा हम लोग चले जाएंगे। फिर शोभित है उसके पापा आ जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं और मैं एक दिन के लिए रुक जाऊंगी। तो बस पहले जा रहे हैं जानकी नगर यानी मम्मी के मायके, वहाँ मम्मी उतर जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। और काम निपटाते निपटाते 10 बज ही गया था क्योंकि मम्मी का एकादशी का पारण भी था। तो फिर सारा कराई, उसके बाद जितने बर्तन वर्तन सब धोई थी, कपड़े उपड़े सब नहाए थे वो सब धो के सब फैलाई, क्योंकि आऊँगी उसके बाद फिर उसी दिन हमें जाना भी है तो टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मम्मी का मायके आ गया था जानकी नगर, तो यहाँ मम्मी उतर गई थी तो मैं भी थोड़ा देर के लिए उतरी थी। उसके बाद सबके पैर वैर छू के फिर मैं अपने मायके के लिए निकल दी। तो मैं अर्नव शोभित और शोभित के पापा जा रहे। तो मम्मी का तो मायके बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरा मायके मतलब चकिया तरैया चकिया है तो वहाँ से दूर है, काफ़ी दूर है। तो बस वही सब भी हम लोग यहाँ जा रहे हैं। और 1.5 साल हो गया था मायके गए हुए, मम्मी पापा से मिले हुए। तो बस मायके जाने की तो खुशी सबको होती है, खासकर मम्मी पापा से मिलना हो तो बहुत खुशी होती है। तो बस शोभित भी जा रहा था क्योंकि मैं कही थी चलो, शोभित ने तो वो मम्मी के पास रुक जाता, लेकिन वो लोग रुकेंगे नहीं, वो लोग आज 1 घंटा में आ जाएंगे। मैं और अर्नव रुक जाएंगे एक दिन के लिए। मैं संडे को रुकी थी। जब मैं मायके जाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो मतलब हरे हरे पूरा मतलब ये सब देखने में ना, यहाँ का लुक ये सब रास्ते में जो आती है ना, ये सब देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो फुल एंजॉय करते हुए अपने मायके जाती क्योंकि दूर भी है, तो ये सब पेड़ पौधे या खेत खलियान ये सब देखते हुए जाते ना। तो अब मेरा मायके थोड़ा सा ना दूर पड़ता है, तो ये लोग कहते तुम दियर में है, तो वही हंसी मजाक खूब होती है। बस यहाँ पहुँच गई थी, अब पापा मेरे ये बैठे हैं तो वही। और ये घर है मतलब अभी बना नहीं है, पूरा बन रहा है हमारा घर। और फिलहाल तो हम लोग दलान जो होते हैं ना गांव में, उसमें रहते हैं मम्मी पापा। और ये भी पूरा भी बना नहीं है, बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब काफ़ी बड़ा घर बन रहा है, तो बस अभी टाइम लगेगा इसमें कुछ। अभी सब मतलब वो सफ़ेदी और ये पलस्तरा ये सब बाकी है। अब बस वे मैं पूरा घर देख रही थी कैसे मतलब है। तो ये पीछे का एरिया 2 किचन है और मतलब वही 2 भाइयों का है, तो उसी हिसाब से पूरा पहले से अपना बन रहा है जो बाद में दिक्कत ना होगी। गांव में तो ज़मीन भी काफ़ी रहती है, उसी हिसाब से बड़े बड़े घर बनते हैं। और ये छत देखिए कितना बड़ा घर है, ये छत से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और पूरा धान की खेती हो रखी है, तो गांव का तो ऐसे ही रहता है, बड़े घर भी बनते हैं और आसपास इस तरह का मतलब खेत खलियान रहता है, तो देख के अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ वही सब मैं यहाँ छत पे, और उसी दिन मैं चली भी गई थी सब देखने के लिए। और उसके बाद फिर शोभित अर्नव को खाना खिलाई और ये मना कर रहे थे मैं नहीं खाऊंगा। और बस मैं तो साड़ी जाते ही चेंज कर ली थी क्योंकि काफ़ी गर्मी था। और ये कह रहे हैं मम्मी से कुछ मेरी बुराई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये 1 घंटा रुके थे, उसके बाद ये निकल गए थे क्योंकि मम्मी वहाँ थी। तो भाई ये और शोभित के पापा, अर्नव आ गया, शोभित आ गया था। अब बस मैं रुक गई थी। अब बस यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और ये देखिए ये हमारा दलान है, यहाँ मम्मी पापा मेरे रहते हैं। ये अर्नव अपना टैब चला रहा है, तो फ़िलहाल इसी में भी गुजारा हो रहा है। बस मम्मी पापा के लायक है गुजारा करने लायक, अब जब घर बन जाएगा तब सब हो जाएगा। ये मेरे पापा देखिए ये फूल बोए अपराजिता का कितना मतलब कितना सुंदर होके रखा है ना, पूरा फूल और पूरा हरा भरा होके रखा। ये मनी प्लांट भी, और मेरे पापा बहुत पूजा करते हैं भोले बाबा का, तो ये भोले बाबा का लिंग भी है। और वही मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ना ये हरा हरा सारा देख के। और यहाँ एक तरफ केला का भी पेड़ है और ये तोरी घिंगनी सब बोए हुए हैं। तो पापा मेरे कुछ भी बो देते हैं ना तो खूब अच्छा होता भी है। और ये मनी प्लांट पूरा फैला हुआ है, तो वही सब मैं यहाँ देख रही थी। ये अमरूद का पेड़ है, तो वही मुझे अच्छा लग रहा था, घूम घूम के सारा देख रही थी। और वही मम्मी से कही थी मम्मी ये मैं झिंगुनी तोड़ूंगी, खुद तोड़ के इसी यही वाली बनाएंगे, क्योंकि ताज़ा तोड़ के लाओ बनाओ ना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये 1-2 मम्मी बीज के लिए रख दिए, मतलब ये जो बड़ा पक जाएगा ना तो ये बीज हो जाएगा।
तो मम्मी से मैं कहती ये मतलब पक गया तो कहती बीज के लिए रखी हुई है। और ये छोटे छोटे तोड़ी होके रखे हैं ना, तो इसको फिर तोड़ के इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और ये झुंगनी भी है, मतलब एक तरफ तोड़ी था और एक तरफ झुंगनी था। तो गांव में तो खेत की सब्ज़ी इतनी हो जाती है जो मार्केट से लाना नहीं पड़ता है। तो वही मैं यहाँ घूम घूम के सारा देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मम्मी ये भी है और ये केला भी है। और यहाँ तो शहर में केला मतलब काफ़ी अभी महंगा मिल रहा है। हमारे गांव में तो मैं कहती नहीं, हमारे यहाँ तो गांव में केला खूब होता है। तो बस ये देखिए मैं लेके भी आई थी, मम्मी से बोल रही थी मम्मी दे देना, मैं लेके जाऊँगी। अब बस ऐसे तो मेरा एक भतीजा रहता है, क्योंकि वो घर का काम करवाता है, लेकिन वो अभी नहीं था, वो भी चला गया था बाहर। लेकिन मैं बस मम्मी पापा ही अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। तो बस वही मम्मी पापा से मिल ली हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिन बाद मिली थी मम्मी पापा से। अब बस अब जा रहे डिनर की तैयारी करने। तो मम्मी से मैं पूछी थी क्या बनाओगी खाना में, और वही मैं कही थी झिंगुनी तोड़ के ले आना, वही बनाते हैं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी ला के खाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मम्मी से कही थी तोड़ के वही लाओ, झुंगनी तोड़ी वही बना के खाएंगे। तो पापा में मेरे कह रहे थे तू बनाना, क्योंकि मम्मी मेरा थोड़ा मिर्च मसाला बहुत कम डालती है, तो पापा मुझे मतलब खाते हैं। तो वही कह रहे थे जो तू बनाए ना, क्योंकि मम्मी थोड़ा कम ही डालती है ये सब चीज़ें। उसके बाद मिली हुई मैं आपसे नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी आलू परवल की। और मम्मी तो मेरा बहुत काम करती है, उतना तो मुझसे भी नहीं होगा। और यहाँ मेरी मम्मी पापा में बहस हो रही है, कुछ ना कुछ होता है ना, एक एज होने के बाद होती ही है। तो वही मुझे हंसी आ रही थी। अब मैं यहाँ सब्ज़ी काट के और ये मैं जा रही बनाने के लिए। ये तोरी देखिए, ये भी घर की तोरी है। तो और यहाँ अर्णव ये बोर हो रहा है, इसको मोबाइल चलाना है ना, तो ये परेशान हो रहा है, क्योंकि शोभित भी नहीं चला गया है। तो दोनों भाई रहते हैं तो अपना खेलते हैं। तो ये परेशान हो रहा है। हम मम्मी पापा दोनों आपस बातों को लेकर बहस कर रहे हैं। तो मैं कहती कि ये पापा मम्मी हमेशा मतलब किसी न किसी बातों को लेकर अपना करते रहते हैं। और यह देखिए मेरे पापा यहाँ भोले बाबा का कैसे श्रृंगार किए हैं। तो ये फूल और मतलब बहुत अच्छा से पापा मेरे पूजा करते हैं, शुरू से ही करते हैं, भोले बाबा के बहुत पूजा करते हैं। ये समी का पेड़ है, यहाँ भी फूल मतलब पूजा करी, ये अपराजिता का फूल चढ़ा दिए हैं। और वही कह रहे थे मतलब पापा मेरा पूजा बहुत किए, शुरू पहले ही से कर रहे बहुत दिनों से। और यहाँ बस ये आज का जो वीडियो है यानी सोमवार का, तो मैं बस नहा ली थी, नहा के पूजा कर ली थी, बस अभी तैयार नहीं हुई, यहाँ सब्जी बना रही हूँ। राखी भी नहीं बांधूंगी क्योंकि है ही नहीं मेरा यहाँ कोई भाई, सब बाहर ही है। लेकिन मम्मी पापा से मिलना था, और गाँव में आई थी इस बार सावन की पूजाई में, तो बस मम्मी पापा से यहाँ मिलने आ गई थी। लेकिन यहाँ मेरे कोई भाई है नहीं जो राखी बांधूंगी, सब बाहर ही है, दिल्ली में ही है। मतलब वहाँ रहती फरीदाबाद में, तो वहाँ तो बांध ही लेती जाती थी, वही पास में ही है सब कोई, लेकिन यहाँ नहीं है कोई। तो वही इंसान को हर खुशी नहीं मिल सकती है। बस अर्णव भी सो रहा है, अब जा रही सब्ज़ी बना दूँ। मम्मी बोली सब्ज़ी बना ले, मैं पूरी आके बना दूँगी, फिर मुझे तैयार भी होना है। फिर अर्णव को खा के उसको भी जा रही तैयार करूँगी। परसों आई थी, फ्राइडे वाले शनिवार के दिन आई थी। अब बस संडे कल रही हूँ, और आज जाना है, आज ट्रेन भी है हमारा शाम का। और यार नौ उठ के आ गया। सासू माँ तो वहाँ अपना जैसे उनके भाई है, तो वो तो वहाँ राखी बांधेगी जानकी नगर में, उनके भाई भतीजे सब कोई है वहाँ। मेरे कोई मेरा ना भाई है यहाँ, कोई ना भतीजा है। एक गांव में है, मतलब भतीजा ही लगेंगे, हमारे ही है। जैसे मेरे पापा 7 भाई हैं ना, तो उन्हीं में के हैं चाचा ताऊ के। तो वो कह रही थी मतलब मेरी बहू लगेगी, तो कह रही थी आके अपने भतीजा को राखी बांध देना। तो देखती हूँ टाइम मिलेगा तो जाऊँगी उनके घर, क्योंकि मुझे वहाँ जाना भी है। क्या हुआ तो वही खाना ना बना के सोची जाके बांध दे, जब होली है तो बांध के आ रही।
बस सब्जी बन गया था और मम्मी आटा सान दी थी और वही कह रहे थे आएंगे तो पूरी छान लेंगे। और इस टाइम 7 बज रहा था सुबह का, तो बस मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं, मतलब मेरा एक भतीजा उसको राखी बांधने के लिए। तो बस वही मम्मी को ले ली थी क्योंकि मैं कहती दूर भी है घर थोड़ा, तो मम्मी से कह रही थी मम्मी चलो तू भी मेरे साथ। तो मम्मी और मैं हम दोनों जा रहे हैं। फिर आऊँगी, उसके बाद फिर अर्नों को तैयार करूँगी, उसके बाद 8 बजे तक निकलूँगी क्योंकि वहाँ भी मुझे पहुँचना, वहाँ भी काम है। तो बस फिर मैं और मम्मी जा रहे हैं हम दोनों। और हमारा ये घर ना काफ़ी बड़ा बन रहा है, मतलब बस ये आपका सफ़ेदी और पलस्तरा है, काफ़ी काम रह गया अभी भी, नीचे भी फर्श का भी काम है। तो बस हाथ मम्मी कह रही थी अगले महीने से फिर घर में भी काम लगेगा, तो वही 1-2 महीना में हो जाएगा तैयार घर भी। और मम्मी पापा तो भी बस कैसे भी अपना दलान में अपना गुजारा कर ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा ऐसा है भी नहीं। तो वही मम्मी से गई थी घर में रहेगी तो ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, दलान में ठीक ही है, कम साफ़ सफाई भी करना पड़ रहा है। तो बस मम्मी के साथ मेरा बहुत मम्मी से मतलब अच्छी बॉन्डिंग बनती है, हम लोग आपस में बहुत बातें खूब करते हैं। तो मम्मी से ज़्यादा मुझे अपना टच में हूँ। अब बस उसके बाद जब मतलब चली गई थी, मेरा एक भतीजा है उसी के घर में, तो वही मैं राखी बांध दूँगी। चलो किसी को तो राखी बांधी नहीं, तो मुझे काफ़ी दिन हो गया था राखी नहीं बांधी थी। तो चलिए यहाँ मैं नीरज जी है इसका नाम, तो बस मैं यहाँ इसको राखी बांध ली हूँ। और ये भाभी है, तो उसके बाद फिर मैं घर जाके फिर उसके बाद निकल ही जाऊँगी क्योंकि घर भी जाना है जल्दी। तो बस यहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं थी। उसके बाद मम्मी मुझे छोड़ के चली आई थी। उसके बाद फिर मैं राखी बांध के फिर मैं उसके बाद आ गई थी क्योंकि मम्मी कही थी मैं जा रही हूँ, घर में काम भी है। तो फिर मम्मी छोड़ के मुझे चली आई थी। उसके बाद फिर मैं राखी बांध के फिर उसके बाद मैं आ गई थी। उसके बाद मैं जाऊँगी, अब अर्नों को तैयार कर लूँगी। बस आते मम्मी पूरी छान दी थी, उसके बाद मैं खा ली थी, अर्नों को भी तैयार कर दी थी, दोनों हम लोग खा लिए। तो उसके बाद यहाँ मम्मी मेरा खोइछा रख रही है देने के लिए। बस उसके बाद हम लोग 8 बजते ही निकल गए थे। तो वही मैं मायके जब आओ तो अलग ही खुशी होती है, जाओ तो वही मेरे मम्मी पापा ऐसे बूढ़े भी हो गए ना, बुजुर्ग हो गए, तो फिर काफ़ी मतलब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इस समय मतलब हर उस लड़की को फील होता होगा जब अपने मम्मी पापा से को छोड़ के जाते हैं। तो बस ये अर्नों से वीडियो बनवा रही थी, तो वही हिला भी बहुत रहा है, अच्छी तरह से मतलब नहीं बना रहा था। और ये सारा सामान मम्मी रख दी थी गाड़ी में। अब बस मम्मी मेरी रो रही थी, तो वही क्या कर सकते हैं। फिर मेरे को भी यहाँ बहुत मतलब वो आ रहा था रुलाई। तो ये मायके आओ तो अलग ही खुशी होती है, जाओ तो अलग ही लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए